नाम अनजान रहस्य। गांव में रामू नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था। रामू बहुत बुद्धिमान था और हमेशा अपने गांव के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब वह गांव की पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था, उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। रामू अपने आप से बोला, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? इस हवेली में तो कोई नहीं रहता। वह हवेली के अंदर जाने का निश्चय करता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। रामू घबराते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो गए? वह चारों ओर देखता है पर कुछ भी अजीब नहीं लगता। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, बस एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। रामू दिल में बोला, मुझे इस जगह का रहस्य जानना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह आगे बढ़ता है और एक पुराने कमरे में प्रवेश करता है। वहाँ एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी जिसमें एक महिला और एक पुरुष दिखाई दे रहे थे। रामू को वह पेंटिंग कुछ जानी पहचानी लगी। रामू अपने आप से बोला, ये महिला कौन है और ये पुरुष कौन है? कहीं मैंने इन्हें पहले देखा है। तभी उसे पेंटिंग के पीछे एक दराज दिखाई देती है। वह दराज खोलता है और उसमें से एक पुरानी डायरी निकालता है। रामू उत्सुकता से बोला, इस डायरी में जरूर कुछ खास होगा, मुझे इसे पढ़ना चाहिए। जैसे ही वह डायरी खोलता है, उसे एक चाबी गिरती हुई दिखाई देती है। रामू चौंकते हुए बोला, ये चाबी किस चीज की है? कहीं ये इस हवेली के किसी गुप्त कमरे की चाबी तो नहीं? वह डायरी को पढ़ना शुरू करता है। डायरी में लिखा था, 15 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनका एक बेटा। एक रात पति और पत्नी को किसी ने मार दिया और उनका बेटा गायब हो गया। किसी को आज तक पता नहीं चला कि वह बेटा कहाँ गया। रामू आश्चर्यचकित से बोला, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे पता लगाना होगा कि वह बेटा कौन था और वह कहाँ गया। वह चाबी को लेकर आगे बढ़ता है। उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो शायद उस चाबी से खुल सकता था। वह चाबी दरवाजे में लगाता है और दरवाजा खुल जाता है। रामू धीरे से बोला, अब सच का सामना करने का समय आ गया है। दरवाजा खुलते ही वह एक छोटे से कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में एक और पेंटिंग थी जिसमें वही बच्चा दिखाई दे रहा था जिसे डायरी में बताया गया था। रामू चौंकते हुए बोला, ये बच्चा कौन है और ये पेंटिंग यहाँ क्यों है? वह पेंटिंग के पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है। पेंटिंग के पीछे एक और डायरी छुपी हुई थी। रामू डायरी यूं उठाते हुए, लगता है इस डायरी में और भी राज छुपे हुए हैं। वह डायरी खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मेरे माता पिता को मारने वाले लोग इस हवेली में छुपे हुए हैं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ पर किसी को बता नहीं सकता। अगर किसी ने यह डायरी पाई तो वह मेरे रहस्य को जान सकता है। रामू सन्न रहकर बोला, तो ये बच्चा अभी भी जिंदा है। मुझे उसे ढूंढना होगा और सच का पता लगाना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे हवेली के नीचे एक तहखाने का दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा खोलता है और सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तहखाने में एक बड़ा कमरा था जिसमें कुछ लोग बैठे थे। रामू आश्चर्य से बोला, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उनमें से एक आदमी रामू को देख लेता है। आदमी चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो?
रामू हिम्मत जुटाकर बोला। मैं रामू हूँ और मैं इस हवेली का रहस्य जानने आया हूँ। आदमी हंसते हुए बोला। तो तुमने हमारे रहस्य को जान लिया है, अब तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। रामू साहस से बोला। मुझे मारने की कोशिश मत करना, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, वे यहाँ आने वाले हैं। आदमी गुस्से में बोला। तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारे झूठ को पहचान लिया है। रामू डरते हुए बोला। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। आदमी चुप होकर। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, पर ये रहस्य किसी को मत बताना। रामू सहमत होते हुए बोला। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर मुझे यहाँ से जाने दो। आदमी उसे जाने देता है और रामू तेजी से हवेली से बाहर निकलता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। पुलिस गंभीरता से बोला। हमें तुम्हारी बात पर यकीन है, हम तुरंत उस हवेली में जाएंगे। रामू और पुलिस हवेली में वापस जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। तहखाने का दरवाजा भी गायब हो चुका था। रामू आश्चर्य में। ये कैसे हो सकता है, वे लोग कहाँ गए? पुलिस सोचते हुए बोला। लगता है हमें फिर से जांच करनी होगी, पर तुमने अच्छा काम किया रामू। रामू उदास होकर बोला। मैंने सच को जानने की कोशिश की, पर अभी भी बहुत कुछ पता नहीं चला। कहानी यही समाप्त होती है, पर रहस्य अभी भी अनसुलझा है। रामू ने अपने साहस और बुद्धिमानी से कुछ राज जरूर खोले, पर हवेली का सारा रहस्य अभी भी अनजान है।